हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं, फिजिक्स का एग्जाम देने जाए तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ये साइंस वालों के लिए होने वाला है फिजिक्स यानी भौतिकी का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, कक्षा 11 के लिए प्रश्न पत्र होने वाला है एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, आपका विषय कोड 117 रहने वाला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। यह पेपर जो है आपका 70 नंबर का रहने वाला। समय मिलने वाला है आपको 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पेपर को चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, 70 में 70 क्वेश्चन करेंगे तो अंतिम तक बने रहिएगा। ए डॉट बी का मान 0 है तो इफ इसका मान पूछ रहा है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर 0 तो ए इंटू बी यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, द प्रवक्ता का बीमीएस होता है एम एल के स्क्वायर टी के स्क्वायर -2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको क्लास 11 का है ना, ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर चाहिए। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। ठीक है, तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको एसएमएस कर देना है। ठीक है, 62 010 82 403 पर 199 रुपये में ना। ठीक है, 199 रुपये QR कोड पर भेजना होगा आपको। ठीक है, 199 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसी नंबर पर एसएमएस कर देना, 62 010 82 403 पर आपको एसएमएस कर देना है। ठीक है, 199 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है रियल पेपर दे दिया जाएगा। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है 62 010 82 403 पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया 1/में माइक्रो नॉट एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र का राशि। तो ऊर्जा का है, क्या हो जाएगा, ऊर्जा का है, वेग का, शक्ति का, त्वरण का, तो क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक के एम स्क्वायर ए की पावर -2 एस के पावर -3 तो प्रेरकत्व का हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड के विस्थापन का समीकरण एस बराबर AT प्लस BT का स्क्वायर है तो दी गई रेखा है तो पिंड का त्वरण, तो क्या होगा, A प्लस बी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप एसएमएस कर दीजिएगा इस नंबर पर। ठीक है, इसी नंबर पे आपको एसएमएस कर देना है। आपको ऑल सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, और इसके बाद मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर दे दिया जाएगा मात्र 199 रुपये में। ठीक है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। ठीक है, व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देंगे, वहीं पर हम सेंड कर देंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद। ठीक है, इसी नंबर पर एसएमएस कर देना है व्हाट्सएप पर। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस c को निरूपित किया जाए तो कण का गतिशील है तो परिवर्तित वेग से हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, सदिश i प्लस जे द्वारा एक अक्ष पर बना कोण, तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई जे और के होता है, के होगा तब 90 डिग्री होगा। अभी दो ही कोण दिया है तो एक तो 45 डिग्री का और दो 45 डिग्री का मिलकर होता है, कुल मिलाकर 90 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री वाला। चलिए आगे क्वेश्चन है, सदिश एफ बराबर 4i-3j के लंबवत दूसरा सदिश है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7k हो जाएगा। ठीक है, तो ये घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, अगर a इंटू बी बराबर 0 तथा b इंटू सी बराबर 0 तो a इंटू सी का मान क्या होगा। तो क्या होगा, तो a देखिए इसमें से a इंटू बी का मान 0 है और तो इसका में सी का मान 0 है तो 0 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, a आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लंबा नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल v से एक कण गतिमान है, आधा वृत्त तय करने में लगा समय किस औसत त्वरित होगा। तो 2v² बटे में r हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है आपका, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर 11 नंबर, गुरुत्वीय के अधीन मुक्त रूप से यहाँ पर गिरती हुई वस्तु का एक समान वेग क्या होता है, समवेग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है तो तय की गई दूरी के बराबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे है यहाँ पर आपका, किसी पिंड पर समरूप बल लगने पर कौन सी निम्नलिखित स्थिर रहती है? तो त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, यदि अभिलंब अभिक्रिया दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा, तो चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का गति ऊर्जा 1 जूल है, तब उसका वेग तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एम द्रव्यमान की वस्तु का रेखीय संवेग पी है, तो उसकी गति ऊर्जा, तो देखिए एम भी का स्क्वायर होता है, तो एम यहाँ पर पी दिया है, तो एम पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, द्रव्यमान एम तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार के लंबवत टकराता है, तो उस टक्कर के बाद उसकी गति v लौटता है, तो दीवार की संग वो 1/2 एम भी हो जाएगा। ठीक है, इसे यहाँ से स्क्वायर हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर आधा ही दिया है ना, टकरा गया तो आधा हो गया, लंबवत है, लंबवत टकराता है, टकराने पर टूट जाएगा इसीलिए। 18 नंबर है, समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं तो संक्षिप्त गति ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर गति ऊर्जा का, जब भी कोई बॉल टकराएगा तो ये इसी दिशा में चला जाएगा, ये दिशा में चला जाएगा, इस पर कौन सा बल होगा? तो यहाँ पर गति हो जाएगा, गति होगा तभी तो ये दोनों मतलब अलग होगा। चलिए, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई पर उछलती है, टक्कर के प्रत्यास्थापन गुणांक होगा, तो 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समान द्रव्यमान के दो कणों में से एक स्थिर है तथा दूसरे त्वरण ए है, तो निकाय के द्रव्यमान का त्वरण होगा, तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, एक कण एक्स अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु का संक्षिप्त उसका कोणीय संवेग होगा, तो नियत रहता है। क्या हो जाएगा? नियत रहता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर चाहिए, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, कि हमें इस क्लास का सर पेपर चाहिए, आपको पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, 62-010-82-403। ठीक है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। ठीक है, आपसे मात्र 199 रुपये लिया जाएगा, क्यूआर कोड पर आपको पेपर दे दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, इसी नंबर पर आपको एक एसएमएस करना है, आपको 199 रुपये में पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी नंबर पे आपको एसएमएस कर देना है व्हाट्सएप पर। ठीक है, नंबर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 62-010-82-403, इसी नंबर पर एसएमएस कर देना है। चलिए, आगे देखिए, एक यहाँ पर एक गोले तथा उसके पतले गोलीय गोल का द्रव्यमान तथा उसके व्यास का छिद्र जड़ तो आघूर्ण बराबर है, तो त्रिज्याओं का, तो 5:3 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव समरूप रहता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, आगे है, एक वलय का द्रव्यमान एम तथा उसकी त्रिज्या आर है, तो वलय पर उसके तल के लंबवत है, तो एम ये वाला हो जाएगा, m r⁴ हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान जो है लंबवत पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री के हिसाब से लेना है आपको। चलिए, जब दूध को माथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, तो अपकेंद्र बल के कारण, किसके अपकेंद्र, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी के किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या भू स्थिर पर उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या गुनी है, तो पृथ्वी के उपग्रह की परिक्रमा काल क्या होगा? तो 4 दिन हो जाएगा, 8 दिन, 16 दिन, 24 घंटा, 24 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना शुरू करे तो जी का मान क्या हो जाए? तो जी का मान जो है ना वो घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहले घटेगा फिर ना शून्य हो जाएगा, तो पहले घटेगा। चलिए, श्रीडेटा गुणांक का मान पूछा, तो एम के माइनस इनवर्स, एल के माइनस इनवर्स और टी के पर -2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि का प्रत्यास्थान गुण है, तो बढ़ते हैं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, असंपिंड द्रव का आयतन गुणांक बराबर होता है, तो 0 के हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, धातु के एक तार की लंबाई एल, परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, तो इसका यंग वाई तथा स्प्रिंग की तरह कार्य करे तो स्प्रिंग नियतांक बराबर होगा, 2y/a/L हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
किसी पदार्थ का यंग गुणांक तथा आयतन गुणांक क्रमशः इतना दिया गया है, तो इतना का पास्कल तथा पदार्थों के औसत का अनुपात बराबर होगा, तो 0.24 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति तथा वस्तु के विस्थापन में पूछा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब लोलक झूलता है गोलीय अपने संतुलित स्थिति पर पार करता है तो उसकी मतलब होती है, तो पूर्णतः स्थिति हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको एसएमएस करना है, आपको 199 रुपये में रियल पेपर ऑल सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा 62-010-82-403 पर। ठीक है, इसी नंबर पर एसएमएस करना है, आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर दे दिया जाएगा मात्र 199 रुपये में। ठीक है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्त काल तो ध्रुव के विषुवत रेखा पर अधिक होता है। यही जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, एक मात्रा स्प्रिंग निकाय पर एक कार दोलन करता है तो कार की स्थिति तथा त्वरित गति से चलता है तो उसकी आवृत्ति बढ़ेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, पानी का एक बूंद का व्यास डी और पृष्ठ तनाव टी, तब बूंद के भीतर अधिक दबाव का मान बराबर होगा, तो 2T/डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के पार एक गोला बनाने में किया गया कार्य बराबर होगा। ठीक है, तो तनाव का मान तो 0.465 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर, बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत आधारित है द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, किसी द्रव के सीमांत यज्ञ गिरने वाले पिंड का त्वरण होगा, तो जी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे, अगर r/2 तथा r त्रिज्या की दो छोटी गोलियों को समान नियत वेग के द्रव्यमान गतिशील हो तो उन पर लगने वाला श्यान बल अनुपात होगा, तो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर, स्नातन गुणांक का बीमिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए संकीर्ण नलियों द्रव्य की प्रवाह के बिना रेनॉल्ड्स संख्या का मान लगभग बराबर होता है, तो 10 से 1000 के बीच हो जाएगा, तभी इसका मान जो है ना बराबर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर एक पिंड का ताप इतना दिया गया तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका मान पाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 574.25 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, धातु का एक ठोस गेंद पर संकीर्णित गोले का ठोकर यदि गेंद को गर्म किया जाए तो कोठर का आयतन तो हमेशा बढ़ेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक तो घटता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए पानी के वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान तो किसका राइट आंसर? 536 केल्विन पर केजी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, द्रव की अवस्था परिवर्तन के समय का ताप निर्भर करता है तो आयतन पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, नियत परम ताप टी पर गैस का अणु वर्ग माध्यम मूल चाल अधिकतम होगा, तो ऑक्सीजन के कारण ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर, नियत दाब पर किसी गैस का द्रव्यमान का आयतन तथा ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 57 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के क्या संरक्षित करता है? तो अणुओं की संख्या को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा हानि की दर वस्तु परिवेश की ताप के अंतर समानुपाती कथन है, तो डाल्टन का नियम हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, प्लाक नियतांक होता है तो 6.62 × 10⁻⁻34 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। समतापीय अवस्था में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम निरूपित करता है, तो dQ/d हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। समतापीय अवस्था में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का निरूपण होता है, तो dQ/du हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ताप बढ़ाने में गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल तो गैस की प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ती या घटती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए विस्मन की उत्पत्ति के लिए ध्वनि तरंगों निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? अपवर्तन हो जाएगा।
खुले आर्गन पाइप में उत्पन्न तरंग होती है, अनुप्रस्थ हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पर अनुप्रस्थ हो गया ना। चलिए आगे, किसी स्वर की तीव्रता का स्तर 20 डेसिबल हो तो 10 के पावर -10। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर 62 010 82 403 पर। आपको ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर दे दिया जाएगा, मात्र 199 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, आपको मात्र 199 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी नंबर पर आपको एसएमएस कर देना 62 010 82 403 पर। 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। चलिए, तरंग दैर्घ्य का अपग्रामी तरंग क्या होगा, तो y/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है, 69 नंबर, यदि दो तरंगों की तीव्रता पूछा है तो 2 तरंग यानी कि 2:1 हो जाएगा। 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 70 नंबर है, डोरी का तनाव। देखिए, डोरी का तनाव मतलब खींचने पर अनुप्रस्थ कंपन क्या, तो ये बढ़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केमिस्ट्री का पेपर अपलोड कर दिए, जाकर देख लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का रियल पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, अभी 199 रुपये में ऑफर चल रहा है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो 299 रुपये चार्ज किया जाता है। इसी नंबर पर एसएमएस कर देना, मिल जाएगा 199 रुपये में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।